रात में? हाजीपुर की जो घटना है उसमें एक व्यक्ति हैं जो वहाँ पार्षद हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने चौराहे पर रात में एक मोटरसाइकिल पर कुछ व्यक्ति थे जो 2-3 राउंड फायर किए और वहाँ से आज सुबह उसमें कांड भी दर्ज कर लिया गया है। सुबह जो सर्च किया गया उसमें 3 खोखा भी मिला है। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का किया गया लगता है। उन्होंने कहा भी है कि मेरे विरोधी भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल घटना इस सेंस में लग रही है कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर्मी किसी बेगूसराय की घटना से इसका संबंध लोग नहीं देख रहे हैं कि उनके जो पार्षद हैं उस पार्षद के द्वारा जो कांड दर्ज कराया गया उसके अनुसंधान में। मतलब कि आपसी रंजिश के कारण इस तरह की घटना घटी है क्योंकि नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। देखिए, घटना का मूल कारण क्या है वो अभी वादी से गहन पूछताछ होगी। ऐसा उन्होंने अपने आवेदन में रखा है कि मेरे विरोधियों की साजिश है। ऐसा उन्होंने अपने आवेदन में लिखा। ये जो अचानक ट्रेंड हुआ है पुलिस वालों पर कटिहार में हमला, सिवान में हमला, तो इनकार कर ऐसा नहीं लग रहा है कि चाहिए या अपराधियों का मनोबल अचानक बढ़ गया है इस तरह से टारगेट किए जा रहे हैं? देखिए, कटिहार की घटना के बारे में मैं आपको बता दूं। कटिहार की घटना जो एक अभियुक्तों को लाया गया था थाने पर और उस थाने में जिसमें आप लोगों को पता है कि किस तरह से इंटरनेट लॉगिन करके फर्जी कॉल सेंटर का उद्भेदन किया गया था हॉस्पिटल के पास। और ये भी देखिए गश्ती दल का उद्भेदन। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि गश्ती को बढ़ावा देना है, गश्ती को एकत्रित करना है, रोको टोको अभियान चलना है। तो गश्ती के दौरान ही दीघा थाना के अंतर्गत दिल्ली के पास में जो एशियन हॉस्पिटल है 3 संदिग्ध युवकों को देखा गया कि ये कुछ डाउटफुल लगा। उनके मोबाइल को सर्च करने पर पाया गया कि कुछ इनका बहुत सारे विदेशों के कॉल और विदेशों की चीज़ें इसमें समझ में आई। और जब गहन से पूछताछ की गई तो पता चला गया कि पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर चलाया था। जब इसका फर्दर जांच हुई तो इसमें पता चला कि ये इंटरनेशनल कॉल करके किस तरह से देश के बाहर बैठे हुए जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे लोग हैं उनको किस तरीके से एप्लीकेशन वेबसाइट डाउनलोड करा के मैलवेयर इंस्टॉल करा के और उनको किस तरह से ठगी करके आवाज़ बदल के और किस तरह से पूरा एक कंप्यूटर का एक तरह से मैलवेयर नेटवर्क चलाते थे। और ये सभी जो अपराधी हैं ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। यहाँ पे आके रहते थे एक जगह पर। उसके सरगना की भी पहचान हो गई और उनके घर में छापामारी भी की गई है। उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर लिया। और आपको इसमें बता दें कि 10 लाख रुपए करीब इसमें नकद बरामद हुआ है। इन्होंने उससे जो पैसे लिए थे उससे जो ज्वेलरी खरीदी थी ज्वेलरी की रसीद और ज्वेलरी का सामान भी बरामद हुआ। लैपटॉप, CPU, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, विभिन्न बैंकों का पासबुक और बैंकों में जमा कराए गए 50,000 रुपये की तत्काल जो रसीद मिली वो सभी हम लोगों ने जब्त कर ली। 3 अभियुक्त हैं और तीनों पश्चिम बंगाल के हैं। ये यहाँ पर आकर के किस तरीके से अपना नेटवर्क कर रहे हैं अभी इसमें गहन पूछताछ भी की जा रही है और इसमें और भी खुलासा हो सकता है जैसा कि हम लोगों को इसमें आगे अनुसंधान के क्रम में पता चला। ये हमारी जो अभी तक की 2-3 दिनों की उपलब्धि है जो हमने आपके सामने रखी। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमारे पास में जो उपलब्ध जानकारी मैं आपको दूंगा। और उनको हाजत में भी बंद किया गया। उनकी तबीयत खराब होने पर उनको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ले जाया गया। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु की जैसे ही सूचना मिली गांव वालों को तो संवेदनशील चूँकि मामला हो जाता है मृत्यु की सूचना मिलने पर तो आक्रोशित हो गए ग्रामीण और उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया, हंगामा किया गया। थाने के अंदर घुस करके जो फर्नीचर वगैरह है उसको तोड़ वाहनों पर CCTV कैमरा को भी सक्रिय किया गया। और उसी क्रम में जो एक दूसरे अभियुक्त थे जिनको ले जा रही थी कहीं और तो उनको भी पुलिस अवरक्षा से छुड़ा के ले जाया गया। इस प्रकार से पुलिस ने उसमें बहुत रिस्ट्रेन किया क्योंकि एजिटेटेड थे लोग
और उसके बाद अब हम लोग उसमें एक केस दर्ज कर रहे हैं। जो मृतक था वो मृतक के पिता के लिखित बयान पर एक केस दर्ज किया गया, उसका परीक्षण कराया गया है, रिपोर्ट अभी तक आ रहा है। ये जो घटना है ये मैं कहूँगा कि उसकी मृत्यु हो जाने के कारण हुई है, इसमें अचानक ये हुई है और आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा हुई है। ये इसी तरह की घटना अगर आप देखेंगे तो सुपौल में हुई है, इसमें 4 व्यक्तियों की एक्सीडेंटल डेथ वीरपुर के आगे एक रोड है जो नेपाल तक जाती है, मुझे बताया, और उसमें थाना से करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे ये घटना हुई। थाना तत्काल वहाँ पहुँचने के बाद में उनके पास जो मोबाइल फ़ोन गिरे हुए थे वहाँ पर, उस मोबाइल फ़ोन से कॉल करके उनके घर वालों को बुलाया। घर वालों को बुलाने के बाद में उनकी मदद से पूरे उन सबको अस्पताल ले जाए जाने की कोशिश की गई, पोस्टमार्टम वगैरह भी कराया गया। उसी बीच में कुछ लोगों के द्वारा रोड जाम कर दिया गया, वो भी अगले सुबह। रोड जाम के क्रम में फिर वहाँ पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, उसको भी संधारण कर दिया गया और अब इस कांड का अनुसंधान भी किया जा रहा है। और सिवान की घटना भी है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जो सुपौल की घटना है उसमें मैं बता देता हूँ। उसमें 11 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे, जो अगले दिन हंगामा हुआ, 500 से 1000 व्यक्ति, 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। डीएम और एसपी स्वयं वहाँ पर गए थे। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो भी विधि व्यवस्था की समस्याएं हो रही हैं, अज्ञात किसी भी अचानक किए गए घटना के कारण अब जो ग्रामीण लोगों का आक्रोश आ जाता है, उस आक्रोश के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग डील कर रहे हैं। सभी जगह बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पुलिस ने हैंडल किया है और कई मामलों में रिस्ट्रेन जाहिर किया है, लेकिन अगर कहीं पर तोड़फोड़ की घटना होती है तो निश्चित रूप से हम लोग कांड दर्ज करते हैं, जैसा कि सुपौल में 17 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी जगह भी कांड दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी। कुल मिला के संवेदनशील स्थिति को बहुत ही संवेदनशील और नाजुक तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं। बड़े पदाधिकारियों का तत्काल वहाँ पे रवानगी की जाती है और अतिरिक्त बल भी भेजा जाता है। कोई भी जो भी घटना है वो लिमिटेड और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रिलेटेड घटना है। ये सामान्य विधि व्यवस्था की बहुत बड़े इलाके में बहुत तोड़फोड़ हो रही हो, ऐसी कोई घटना नहीं है। सांप्रदायिक माहौल को अगर आप देखें तो सारे पर्व त्यौहार बिहार में पिछले कई महीनों से नहीं, पिछले कई वर्षों से सामान्य रूप से बहुत ही सांप्रदायिक मेलजोल के माहौल में मनाए जाते रहे। वहाँ पर भी एकाध जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उसको तत्काल हैंडल कर लिया जाता है। जो पुलिस की कार्रवाई है, जो पुलिस का तरीका है, उस तरीके से पुलिस डील करती है। नाजुक और संवेदनशील तरीके मामलों को उसी तरीके से डील करती है। हाँ, कानून की जो कार्रवाई है वो हमेशा की जाती है।